हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। और गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें हुई है। तो वो क्या है और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ, ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर काइल फ्लेचर खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच के अंदर काइल फ्लेचर ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस कहना पड़ेगा कि डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर लगभग इस पूरे के पूरे मैच के अंदर काइल फ्लेचर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और कैसिडी किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे और पहली बार किसी अपोनेंट के सामने ऑरेंज कैसिडी पूरी तरीके से डिफेंसलेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी ऑरेंज कैसिडी ने कई टाइम पर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और अपने ओपोनेंट के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए, पर वो काफी देर तक नहीं चल रहा था। और आखिरकार काइल फ्लेचर ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन ऑरेंज कैसिडी से रिवर्स कर एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और एक रोल अप पिन के सहारे ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है और कैसिडी स्टिल है AEW इंटरनेशनल चैंपियन। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसिडी की टाइटल रेन और कितनी लंबी होती है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गाइज पता नहीं क्यों लेकिन यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए यूट्यूब की तरफ हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट रिकी स्टार्स का बैकस्टेज में इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर रेने पिकेट ने रिकी स्टार्स से पूछा कि स्टार्स ने लास्ट वीक अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया है, तो आगे स्टार्स क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स को एक बात का पता चल चुका है कि रिकी स्टार्स कितना भी कर ले, बुलेट क्लब उनके पीछे आने ही वाला है। इसीलिए अब रिकी स्टार्स बुलेट क्लब को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन ने आकर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पर रिकी स्टार्स से बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि रिकी स्टार्स तब तक बुलेट क्लब से नहीं बच सकते जब तक कि वो नहीं चाहते। और ये कहकर जे व्हाइट और जूस रॉबिन्सन यहाँ चले गए। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे रिकी स्टार्स और जे व्हाइट के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि डबल और नथिंग पे पर व्यू जंगल बॉय के लिए काफी स्पेशल पे पर व्यू है, क्योंकि हर बार जब जंगल बॉय डबल और नथिंग पे पर व्यू पर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जैसे कि पहले शो पर कम्पीट करने के बाद जंगल बॉय टफ बने, दूसरी बार शो पर कम्पीट करने के बाद जंगल बॉय को पता चला किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। और अब इस बार जंगल बॉय डबल और नथिंग पे पर व्यू पर परफॉर्म कर आखिरकार वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही निकलने वाले है। जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस बार डबल और नथिंग पे पर व्यू पर जंगल बॉय क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर FTR आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर आकर जेफ जेरेट और जे लिथल से बात करते हुए FTR ने कहा कि आखिरकार FTR जेफ जेरेट और जे लिथल के खिलाफ अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करने के लिए मान चुके हैं। और इसके बावजूद भी कई बार जेफ जेरेट और जे लिथल FTR के ऊपर अटैक कर पाए हैं, पर वो यहाँ पर समझ ले वो काफी तगड़े नहीं, सिर्फ लक उनके साथ चल रहा है। और ये लक डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि FTR स्टिल रहने वाली है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो बात यहाँ पर FTR ने कही, पर इतने में यहाँ पर मार्क ब्रिस्को आ गए। और यहाँ पर आकर डैक्स हारूड से बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने पूछा कि कुछ वीक पहले डैक्स हारूड ने मार्क ब्रिस्को पर पायल ड्राइवर क्यों लगाया। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डैक्स हारूड ने कहा कि वो ठीक से नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने नहीं देखा कि वो किस पर अटैक कर रहे हैं और ये अटैक गलती से हुआ था। ये कहकर डैक्स हारूड ने मार्क ब्रिस्को से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने डैक्स हारूड पर एक स्लैप लगाई, जो देखकर डैक्स हारूड काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन FTR ने अपने आप को संभाला और मार्क ब्रिस्को यहाँ से जा रहे थे। और ये देखकर यहाँ पर जेफ जेरेट और जे लिथल काफी खुश हो रहे थे, लेकिन जाते जाते मार्क ब्रिस्को ने जेफ जेरेट पर भी एक तमाचा लगाया। और जे लिथल से बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि मार्क जे लिथल काफी अच्छे दोस्त थे, पर अब वो इन दोनों के बीच में फंसकर काफी थक चुके हैं और अब इससे बाहर निकलने वाले हैं। और ये कहकर मार्क ब्रिस्को यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि स्टोरी से बाहर निकलने के लिए मार्क ब्रिस्को क्या करते हैं। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में सैमी गवेरा का इंटरव्यू ले रही थी। और रेने पिकेट ने सैमी गवेरा को बताया कि उनके पास MJF की तरफ से सैमी गवेरा के लिए एक मैसेज है, और ये मैसेज ये है
कि एमजेएफ के ऑफर सैमी गेवेरा के लिए स्टिल ऑन है और अगर सैमी गेवेरा डबल और नथिंग पे-per-view के अंदर गिव अप करते हैं तो आगे चलकर एमजेएफ सैमी गेवेरा के खिलाफ 1-on-1 मैच के अंदर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। इस ऑफर के लिए फिर एक बार यहाँ पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने मना कर दिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या आप सैमी गेवेरा अपने खुद के दम पर वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक हमें अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर AR फॉक्स, क्रिस ब्लेक और मेडली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और ये मैच हाउस ऑफ ब्लैक रूल्स के अंडर हो रहा था, जो रूल्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी बढ़िया ट्रियोज मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर AR फॉक्स की टीम ने हाउस ऑफ ब्लैक पर काफी तगड़ा अटैक करना चाहा, पर उनके किसी भी अटैक का हाउस ऑफ ब्लैक पर कोई असर नहीं हो रहा था और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक ने काफी मार खाने के बावजूद क्रिस ब्लेक, AR फॉक्स और मेटलिक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइज एक टाइम के लिए इस मैच के आखिर में हाउस ऑफ ब्लैक ने तीनों पर ही अपना सबमिशन मुंह लगा दिया, जिसके चलते एक सबमिशन से हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है और हाउस ऑफ ब्लैक स्टिल है AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। तो देखना पड़ेगा कि उन्हें कौन रोक पाता है। लेकिन ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक सा मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ब्रायन डेनिसन कह रहे थे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पास इस हफ्ते करने के लिए 2 काम रह चुके हैं। पहले तो ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनना और दूसरा डबल और नथिंग पे-per-view पर द एलीट को हराना। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर सबको लग रहा है कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने अपने आप के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किया है और ये स्टैंडर्ड बाकी लोग मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे कि द एलीट। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर इन दोनों फैक्शंस के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर MJF आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि देखा जाए तो AEW के 4 पिलर्स AEW कंपनी के लिए काफी क्रूशियल है। ये कंपनी के साथ एकदम शुरुआत से है और इस कंपनी के अंदर जो कोई फैन फेवरेट सुपरस्टार आया है उन्हें इन पिलर्स ने हराया है और एक तरीके से AEW के पिलर्स नहीं बल्कि AEW के फेसेस है। पर MJF काफी शाइन करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है और क्वाइट फ्रैंकली MJF काफी देर तक फेस नहीं रहने वाले, क्योंकि MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर काफी जल्दी कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर MJF कर ही रहे थे कि यहीं पर डार्बी एलन आ गए और यहीं पर आकर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि अगर MJF ये कंपनी छोड़कर जाना चाहते हैं तो MJF ये कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, पर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि डार्बी एलन MJF को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही और डार्बी के ऐसे कहते ही MJF ने डार्बी पर एक लो ब्लो लगा दिया और यहाँ पर MJF डार्बी एलन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे थे, पर तभी डार्बी को बचाने के लिए सैमी गेवेरा आ गए, जिन्हें देखकर MJF भाग गए। पर पीछे से जंगल बॉय ने आकर MJF के ऊपर अटैक कर दिया और जंगल बॉय ने MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाई। तो अब सच में देखना पड़ेगा कि डबल और नथिंग पे-per-view के बाद वर्ल्ड चैंपियन कौन रहता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि क्रिश्चियन केज काफी कॉन्फिडेंट है, इसलिए क्रिश्चियन केज वार्डलो के खिलाफ TNT चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच चाहते हैं। लेकिन वार्डलो यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बताना चाहते हैं कि इस लैडर मैच के अंदर वार्डलो क्रिश्चियन केज का वो हाल कर देंगे कि क्रिश्चियन केज आज के बाद कभी लैडर मैच का नाम भी नहीं लेंगे। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही तो देखना पड़ेगा कि अब इस लैडर मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टाई वेलकरी एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार यानी कि लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती हुई दिखाई दी और इस मैच के अंदर टाई वेलकरी शुरुआत से लेडी फ्रॉस्ट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर जेट कारगिल आ गए, जिन्हें देखकर टाई वेलकरी काफी बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, पर अपनी गलती ना दोहराते हुए टाई वेलकरी ने अपने मैच के ऊपर फोकस किया और यहाँ पर लेडी फ्रॉस्ट पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर टाई वेलकरी ने मैच जीत लिया है। और ये देखकर जेट कारगिल काफी गुस्सा थी, तो अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि इस बार टाई वेलकरी और जेट कारगिल के बीच में कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान फाइनली यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की वेन्यू अनाउंस करने वाले हैं और ये वेन्यू होने वाली है यूनाइटेड सेंटर एरिना, शिकागो, इलिनॉय, यानी कि CM पंक का होम टाउन, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर CM पंक मान चुके हैं। और इसको लेकर और भी कई सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी, तो आप वो लाइव अपडेट्स वहाँ पर कवर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हाल फिलहाल में पंक और AEW के बीच में क्या क्या चल रहा है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एलेक्स मार्वेज हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज ने हैंगमैन पेज से पूछा कि हैंगमैन पेज की हालत कैसी है और फिर एक बार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और जॉन मॉक्सली खिलाफ जाते हुए हैंगमैन पेज का क्या कहना है। और यहीं पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि इस बार जब हैंगमैन पेज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और जॉन मॉक्सली खिलाफ जाएंगे तो ये आखिरी बार होने वाला है और यहाँ पर हैंगमैन पेज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और जॉन मॉक्सली और उनकी स्टोरी यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या डबल और नथिंग पे-per-view के बाद इनकी स्टोरी खत्म होती है या फिर आगे भी कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी, क्रिस जेरिको और एडम कोल इनके बीच के मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर नो फिजिकलिटी रूल था, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर कोई भी फिजिकलिटी नहीं होती और टोनी शिवानी
यानी कि एडम कोल को कॉन्ट्रैक्ट देते ही एडम कोल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और क्रिस जेरिको से बात करते हुए कहा कि एडम कोल इतनी देर से जेरिको के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि एडम कोल जानना चाहते थे कि जेरिको ने एडम कोल के सामने उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर सराया को अटैक करने के लिए क्यों कहा। पर फाइनली एडम कोल को इसका जवाब मिल चुका है और ये सब इसलिए है क्योंकि जेरिको को लगता है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, पर ये सच नहीं है। ये एडम कोल इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर प्रूव कर देंगे और एडम कोल जेरिको का वो हाल कर देंगे कि जेरिको आज के बाद ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और यहीं पर जवाब देते हुए जेरिको ने भी कहा कि जेरिको फिर एक बार एडम कोल को दिखाना चाहते हैं कि उस दिन ब्रिट बेकर के साथ क्या हुआ था, जो कहकर जेरिको ने यहाँ पर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक की हुई क्लिप दिखाई। और यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए जेरिको ने कहा कि एडम कोल को जेरिको को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये खुद एडम कोल है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इस आदमी क्रिस जेरिको को क्या हराएगा। जो बातें कहकर क्रिस जेरिको ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और जेरिको ने एडम कोल से कहा कि फिर एक बार एडम कोल क्रिस जेरिको की चालाकी के अंदर फंस चुके हैं क्योंकि ये मैच अनसैंक्शन मैच है और जेएस के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 मेंबर्स है। एडम कोल के साथ सिर्फ रॉड्रिक स्ट्रांग है। जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही और इसी का जवाब देते हुए एडम कोल ने भी कहा कि एडम कोल के पास एक दोस्त भी है जो कि जेएस के 5 मेंबर्स के बराबर है और ये कोई और नहीं बल्कि साबू है। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और एडम कोल के ऐसे कहते ही यहाँ पर हमें WWE हॉल ऑफ फेमर साबू आते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि गाइस सच में रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी जबरदस्त सुपरस्टार है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है। यानी कि अब साबू डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर एडम कोल कॉर्नर के अंदर रहने वाले हैं और साबू ने यहाँ पर आते ही जेएस के ऊपर स्टील चेयर से अटैक कर दिया, जो देखकर जेएस यहाँ से भाग गई क्योंकि नो फिजिकलिटी रूल साबू के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। तो अब सच में देखना पड़ेगा कि आगे एडम कोल और जेरिको की स्टोरी के अंदर क्या होता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि साबू के AEW के अंदर आने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेमी हेटर का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जेमी हेटर ने कहा कि इंजर्ड होने के बावजूद जेमी हेटर डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर कम्पीट करने वाली है और अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। जिसका जवाब देते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि फर्स्ट प्लेस में जेमी हेटर टोनी स्टॉर्म से चैंपियनशिप सिर्फ इसलिए ले पाई है क्योंकि उनके पास उनके दोस्त थे, लेकिन इस बार टोनी स्टॉर्म के पास भी उनके दोस्त थे और स्टॉर्म अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस लेने वाली है। जो बात यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रांग के 1-on-1 मैच के अंदर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रांग और डेनियल गार्सिया इन दोनों की इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और दोनों ने इस मैच के अंदर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए हैं, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के भी चैंट्स कर रहा था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली रॉड्रिक स्ट्रांग ने डेनियल गार्सिया पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे रॉड्रिक स्ट्रांग के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर काफी सरप्राइज करने वाली चीज देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर AEW ने विलो नाइटिंगेल के लिए हाइप वीडियो दिखाया, जहाँ पर AEW ने दिखाया कि हाल ही में विलो नाइटिंगेल न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर गई थी और वहाँ पर विलो नाइटिंगेल ने जाकर फॉर्मर WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोने को हरा दिया है। और इस वीडियो पैकेज के अंदर में मर्सिडीज मोने AEW के टेलीविजन के ऊपर आती हुई दिखाई दी है, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोने की एक अपीयरेंस थी और यहाँ पर AEW भी मर्सिडीज मोने को अपने टीवी के ऊपर दिखा रही है। तो देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का मीनिंग क्या है। पर इस वीडियो पैकेज के अंदर बात करते हुए विलो नाइटिंगेल ने कहा कि उन्होंने मर्सिडीज मोने को हरा दिया है और अब वो आगे दिखाने वाली है कि वो भी कितनी स्ट्रांग है। पर इसके बाद AEW ने अगले कई शोज के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें लूचा ब्रोज अपने ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स BCC के क्लूडियो कैस्नोली और व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ उस पॉइंट से लेकर इस मैच के आखिर तक ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच बना है और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर हमें लूचा ब्रोज की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी यहाँ पर लूचा ब्रोज की इंटेंसिटी मैच कर पा रहा था, जिसके साथ ही बैक एंड फोर्थ एक्शन के साथ ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक पेपर लेवल का मैच रहा है, जहाँ पर काफी तगड़े मूव्स तो थे ही पर काफी क्लोज फॉल्स भी थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली यहाँ पर एलेक्स एब्रांटेस ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और जब रेफरी डिस्ट्रैक्ट था तो यहाँ पर यंग बक्स ने रिंग के नीचे से आकर क्लूडियो कैस्नोली को रिंग के बाहर धर लिया और रिंग के अंदर लूचा ब्रोज ने व्हीलर यूथा पर अपना फिनिशर लगाकर यूथा को पिन कर ये मैच जीत लिया है और लूचा ब्रोज स्टिल है ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर यंग बक्स ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ये मैच हरवा दिया है और ये देखकर यहाँ पर मॉक्सली और ब्रायन दोनों ही काफी गुस्से में आ गए, पर यंग बक्स क्राउड के अंदर जा चुके थे और यहीं पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि यंग बक्स जितना चाहे उतने मजे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर उनके लिए क्या आने वाला है, क्योंकि आज तक जॉन मॉक्सली ने जितनी ब्रुटैलिटी की है वो डबल और नथिंग पे पर व्यू के अंदर जितनी होने वाली है उसके सामने कुछ भी नहीं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और मॉक्सली के ऐसे कहते इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया
दिखाया और सच में ये डायनामाइट शो एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि शो के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?